तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जारी हुई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है वो कई अलग अलग पदों पर निकाली गई है, जैसे कि फायरमैन, ट्रेड्समैन, इसके अलावा चार्जमैन, ड्राफ्टमैन। तो इस प्रकार की कई सारे पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हम एक एक करके कंप्लीट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो जो पहली वैकेंसी है आपकी वो है चार्जमैन के पदों पर। तो चार्जमैन के कुल आपके 29 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट के आपके 4 पद हैं। ठीक है, अगली अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये ड्राफ्टमैन है। ड्राफ्टमैन के 2 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी है फायरमैन की, तो फायरमैन के 444 पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ठीक है, और फायर इंजन ड्राइवर के आपके 58 पदों पर वैकेंसी है। जो फायर इंजन का ड्राइवर होता है उसके 58 पदों पर वैकेंसी है। इसके अलावा जो ट्रेड्समैन मेट होते हैं उनके लिए 161 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप कंप्लीट डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है आपकी वो पेस्ट कंट्रोल वर्कर के 18 पदों पर वैकेंसी है। इसके अलावा जो आपका कुक है, जो खाना बनाते हैं, उनकी आपकी 9 पदों पर वैकेंसी है। अगली है मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल के 16 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये आपके टोटल पद हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं इनकी एज लिमिट के बारे में कि आपको कितने साल का होना चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो जो चार्जमैन की वैकेंसी है, तो पहले हम बात करते हैं चार्जमैन के बारे में। तो आपको मैं दिखाया हूं कि चार्जमैन के 3 अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप है और चार्जमैन फैक्ट्री है, उनके लिए 18 साल से 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा चार्जमैन मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 साल तक अगर आप हैं, 18 साल से 30 साल तक, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है कंस्ट्रक्शन में, उसमें 18 साल से 25 साल तक अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, इन दोनों में 18 साल से 27 साल तक अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनमें अगर आप 18 साल से 25 साल तक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या आपने पढ़ाई की हो तो आप फॉर्म भर सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो पहली जो वैकेंसी है आपकी वो चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप की है। अगर आप बीएससी किए हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, कोई भी अगर एक सब्जेक्ट आपके बीएससी में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप बीएससी नहीं किए, डिप्लोमा किए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी वो है चार्जमैन फैक्ट्री की। तो चार्जमैन फैक्ट्री में अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी चार्जमैन मैकेनिक की। इसमें अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं। हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स या केमिस्ट्री या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से या तो ओशियनोग्राफी से,
और साथ ही आपको पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस किधर चाहिए? एक्सपीरियंस आपका मटेरियल एनालिसिस का होना चाहिए, या तो आपके पास मशीनरी नॉइस वाइब्रेशन और मूवमेंट का एनालिसिस करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो केमिकल एनालिसिस करने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ कोरोजन प्रोसेस एंड मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज। तो यानी इन सभी चीज़ों में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने बीएससी किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगली जो पोस्ट है आपकी ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहले तो आप 10वीं पास हों, इसके अलावा अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है ड्राफ्टमैनशिप में तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, या अगर आपने 3 साल की अप्रेंटिस की हुई है ट्रेनिंग में तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और साथ ही आपके पास ऑटो कैड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी आपकी फायरमैन की। तो इसमें आप 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपको एलिमेंट्री और बेसिक आपके पास फायर फाइटिंग जो कोर्स है वो आपने किया हुआ होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो फायरमैन की पोस्ट है ना, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। तो क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट शूज, यानी कि जूता उतरवा के नापेंगे आपकी हाइट। ठीक है, अगर हम बात करें जो अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र से हैं, ठीक है, तो आपके लिए 2.5 सेंटीमीटर छूट दी जाएगी इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें चेस्ट की तो 81.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और 4.5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हो तो आपकी 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए, हाइट एक्सपेंशन होना चाहिए आपका चेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें वेट की तो मिनिमम 50 किलो आप होने चाहिए, और आई आपकी जो आँख है वो 6x6 की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका इंड्योरेंस टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर लगभग 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर दौड़ना होगा या चलना होगा 96 सेकेंड में। ठीक है, इसके अलावा आपको 2.7 मीटर लॉन्ग जंप करना होगा। इसके अलावा आपके पास 3 मीटर जो है वर्टिकल रोप का यूज करके आपको चढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप इसके अलावा आई नोकनी ये सब में प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें फायर इंजन का जो ड्राइवर होता है उसके लिए तो आप 10वीं पास होने चाहिए, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, हाइट आपकी वही है 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आपको एसटी यानी कि शेड्यूल्ड टाइप क्षेत्र के लोगों के लिए छूट दी गई है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर यानी 81.5 सेंटीमीटर, फुलाने पर आपका 4.5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि 85 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 किलो, और आँख आपकी 6x6 की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है 63.5 किलो वजन लेकर 183 मीटर चलना होगा 96 सेकेंड में। इसके अलावा लॉन्ग जंप आपको करना होगा 2.7 मीटर का। इसके अलावा आपको 3 मीटर वर्टिकली चढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट की। तो आप 10वीं पास होने चाहिए, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ट्रेड्समैन मेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करें पेस्ट कंट्रोल वर्कर की तो 10वीं आप पास होने चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। कुक की बात करें तो कुक आपका 10वीं के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो फॉर्म भर पाएंगे। MTS के लिए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो आप 10वीं हों या तो आपके पास ITI हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो ST SC को यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी।
और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट। ठीक है। हम बात करें आपकी एग्जामिनेशन फीस की, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको 295 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, इनके अगर आप मेल हैं, ठीक है, फीमेल को पेमेंट नहीं करना है। अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 295 रुपये फॉर्म फीस देना होगा। इसके अलावा फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, सब के लिए पूरी तरह से माफ़ रखी गई है फीस। पहले हम देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। तो जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो आपके पहले फॉर्म की जो स्क्रीनिंग होगी, जो फॉर्म एक्सेप्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। एग्ज़ाम की बात करें तो आपका रीजनिंग 25 नंबर, जीके 25 नंबर, मैथ 25 नंबर और इंग्लिश 25 नंबर। तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम लिखने के लिए। एग्ज़ाम की डेट बताई नहीं गई है। जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके कुछ दिन बाद आपको एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्म भरने की तो 20 जुलाई से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसके लिए 2 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इस वेबसाइट पर जाकर, इंडियन नेवी www.joinindiannavy.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।